नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। उत्तर प्रदेश में बढ़ती चुनावी गहमा गहमी के बीच अब दल बदल भी रफ्तार पकड़ रहा है। आज आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे एक नेता की एंट्री के बाद समाजवादी पार्टी की मुसीबतें बढ़ गई हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें होंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे समाजवादी पार्टी के साथ। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। अखिलेश यादव अब पूर्वांचल में मजबूती का दावा कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने माफिया के परिवार के साथ अखिलेश यादव के इस रिश्ते पर सवाल पूछा है। समाजवादी पार्टी का सियासी पहिया चुनाव से पहले घूम रहा है और अखिलेश यादव साइकिल पर सवार होने वालों की संख्या बढ़ाने में जुटे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी समेत उनके कई समर्थकों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। मुझे खुशी है इस बात की कि आज पूर्व विधायक मोहम्मदाबाद गाजीपुर के श्री सिबगतुल्ला अंसारी साहब समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं पूर्व विधायक जी का और इनके साथ जितने भी सहयोगी साथी आए हैं, जिनके पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष जी ने नाम पढ़े हैं, मैं सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का समाजवादी पार्टी में स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। सिबगतुल्ला अंसारी की पहचान पूर्व विधायक होने के साथ साथ माफिया मुख्तार अंसारी के भाई के तौर पर भी है। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने न सिर्फ उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई, बल्कि 2022 में उनके सहारे पूर्वांचल समेत पूरे राज्य में जीत हासिल करने का दम भी भरा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहा है, आप सब लोगों के आ जाने के बाद न केवल पूर्वांचल में बल्कि पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि आने वाले समय में एक बार फिर बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। अखिलेश की मौजूदगी में माफिया मुख्तार अंसारी के भाई की समाजवादी पार्टी में एंट्री हुई तो विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल गया। यूपी बीजेपी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से अखिलेश और सिबगतुल्ला की तस्वीर शेयर की है और तंज कसते हुए ट्वीट किया। यही है बीजेपी का असली चेहरा। किसी तरह सत्ता हाथ आ जाए, भले ही माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से हाथ मिलाना पड़े, लेकिन उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन है। ट्वीट के जरिए तंज कसने के साथ ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के इतिहास पर भी सवाल उठाए हैं। और इन अपराधियों ने अपनी ठिकाना बना रखा है, कभी सपा में कभी बसपा में, और ऐसे ही में अब मुख्तार अंसारी के परिवार को फिर समाजवादी पार्टी अपने यहाँ शामिल कर रही है। समाजवादी पार्टी बिना अपराधियों के एक कदम नहीं चल सकती है। उनकी साइकिल का पहिया अपराधियों के पैडल मारने से ही घूमता है। साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार से प्यार समाजवादी पार्टी के लिए भविष्य में कितनी मुसीबत बढ़ाएगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। मगर अखिलेश यादव सरकार की नाकामियां गिनाकर अपनी कामयाबी का ख्वाब जरूर देख रहे हैं। यहाँ पर जितने साथी बैठे हैं वो सब जानते हैं कि सरकार में किस तरीके से अन्याय हो रहा है, किस तरीके से किसानों के साथ भेदभाव हुआ है, नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं, व्यापारी बर्बाद हो गए, और कोरोना और कोविड के नाम पर जो मदद होनी चाहिए थी, जब सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, तब गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। चुनाव नजदीक है, लिहाजा तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की कसरत में जुटे हैं। मगर समाजवादी पार्टी में माफिया के भाई की एंट्री के बाद सियासी विवाद बढ़ गया है। अब सवाल इसी बात का है कि इस पूरे विवाद को अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कैसे हैंडल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव नए और पुराने नेताओं को पार्टी से जोड़ रहे हैं। चुनाव से पहले एसपी अध्यक्ष को अपने पिता मुलायम सिंह से जुड़े तमाम नेताओं की भी याद सता रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता कायम रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर घर बीजेपी नारे के साथ 5 सितंबर से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने वाली है।
उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात पर पकड़ बनाने के लिए दल बदल का खेल तेज हो गया है। 2017 में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी का दामन थामने वाले अंबिका चौधरी एक बार फिर साइकिल पर सवार हो गए हैं। इस मौके पर वो भावुक भी हुए और अपनी भावनाएं भी बताई। आज की तारीख में सिर्फ एक उम्मीद अब मन में पाले हुए है कि अब बहुत दूर नहीं है, 4-6 महीने बाद फिर हमारी तकदीर बदलेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार। मैं अपनी कोई और बात आपसे नहीं कह पा रहा हूं, प्रयास करूंगा ठीक होगा। फिर इन गलियारों में जो मेरे रगों में बसता है और जिसके कण-कण में हम शामिल हैं, मैं फिर आपसे कोई बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। चुनाव से पहले कुनबा बढ़ाकर अखिलेश यादव चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अब वो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव से जुड़े हर नेता को साथ लाना चाहते हैं। सोचो जो छोड़ के गया होगा कितने कष्ट के साथ गया होगा, कितना दुख हुआ होगा, कितनी परेशानी हुई होगी। आज मैं ये महसूस कर रहा हूं और मेरी कोशिश होगी कि नेताजी के जितने साथी हैं उन सबको कहीं न कहीं से जोड़ा जाए समाजवादी पार्टी। ये आखिरकार कौन सा रिश्ता है कि उनको अंबिका चौधरी के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या अराजकता हल्ला बोल की अपनी संस्कृति पर अखिलेश यादव वापस लौट आए हैं? सियासी कसरत हर कोई कर रहा है। नेताओं को जोड़कर समाजवादी पार्टी अपनी ताकत बढ़ा रही है, तो बीजेपी भी जनसंपर्क अभियान से चुनाव प्रचार को धार देने का प्लान तैयार कर चुकी है। अगले महीने से बीजेपी जनसंपर्क करेगी। हर घर बीजेपी नारे के साथ इस अभियान का आगाज होगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कई कार्यक्रम भी किए जाएंगे। बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने जा रही है। 5 सितंबर से यह कैंपेन की शुरुआत होगी और बीजेपी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर के अंदर हर घर में जाएंगे और वहां अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। इसके साथ साथ 5 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक प्रदेश की हर विधानसभा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए भाजपा अपने पक्ष में चुनाव को लेकर माहौल तैयार करेगी। जनता का दिल जीतने के लिए सभी दल जोर लगा रहे हैं। अपनी अपनी नीतियां हैं और अपने अपने मुद्दे हैं, इसलिए आरोप भी आक्रामक अंदाज में लगाए जा रहे हैं। मगर सवाल इसी बात का है कि आखिर यूपी की जनता किसका साथ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है, कमर कस ली है और अब एक नया नारा आया है, हर घर बीजेपी। इसी नारे को लेकर बीजेपी अब हर घर में जाएगी और योजनाओं के बारे में, सरकार के योजनाओं के बारे में बताएगी। और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एक रोड मैप बनाया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके तहत पार्टी 5 सितंबर से जनसंपर्क अभियान चलाने वाली है। बीजेपी की अभियान की खास बात यह है कि हर घर बीजेपी नारे के साथ कार्यकर्ता सरकार की योजना बताएंगे। राम मंदिर और काशी विश्वनाथ जैसे मुद्दों को लेकर भी बीजेपी जनता के बीच जाएगी। 5 सितंबर से 20 सितंबर तक ब्राह्मण समाज को साधने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हर विधानसभा में होंगे। इसके साथ ही 25 सितंबर को पन्ना प्रमुख सम्मेलन होगा, जिसके जरिए कार्यकर्ताओं में चुनाव के लिए जोश भरा जाएगा। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। अब देखते हैं टॉप 10। यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी चलाएगी जनसंपर्क अभियान। सितंबर में घर घर जाकर सरकार की योजनाएं बताएंगे कार्यकर्ता। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्ला अंसारी ने ली समाजवादी पार्टी की सदस्यता। अखिलेश यादव बोले, पार्टी को मिलेगी मजबूती। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने की समाजवादी पार्टी में वापसी। अखिलेश यादव ने कहा, मुलायम सिंह यादव से जुड़े सभी नेताओं को साथ लाएंगे। सिबकतुल्ला अंसारी की समाजवादी पार्टी में एंट्री पर बीजेपी ने कसा तंज। ट्वीट के जरिए पूछा, ये रिश्ता क्या कहलाता है।
अखिलेश यादव ने बोला बीजेपी पर हमला का महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान, चैन की नींद सो रही सरकार। ललितपुर में बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन, सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर लगाया ब्राह्मणों का शोषण करने का आरोप। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा 4.5 साल में नहीं बढ़ा बिजली का कोटा, बिल बढ़ाकर जनता को किया परेशान। समाजवादी पार्टी ने उज्ज्वला योजना को बताया बीजेपी का चुनावी स्टंट, कहा सिर्फ गुमराह कर रही सरकार। बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी ने की अबू आजमी से मुलाकात, एसपी में शामिल होने की अटकलें तेज। उत्तराखंड में विपक्ष के विधायकों ने भी की सीएम धामी की तारीफ, कहा सीएम ने निभाई सबको साथ लेकर चलने की परंपरा। और इसी के साथ गेम्स ऑफ गद्दी में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।